कट है जिसके लिए आज सब हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस प्लेटफॉर्म के सत्संग ग्रुप के, इन सब का स्वागत करता हूं। और जैसे हमने कल ये चीज कही थी कि जो इतना बड़ा एक त्योहार हमारे देश के वासियों को नसीब होता है, जिसमें सब के सब आज के दिन अपने घरों को, अपनी चीजों को सजा के खुशियों का इजहार करते हैं, प्रसन्नताएं शेयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत को बांटते हैं। इस त्योहार पे हमें क्या करना चाहिए और इस त्योहार को रियलिटी में किस तरीके से बिताना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और साथ साथ इस दिन के अनुसार हम अपने ईश्वर के दरबार में अर्जी भी लगाएंगे कि वो इस दिन की रियलिटी जो है वो हमारे सीनों पे, हमारे हृदयों पे और हमारे सोचों, दिलों, दिमागों पे खोल दे। आप सब जानते हैं कि आज का दिन जो है इसकी बहुत सारी इतिहास में रीजन बताई जाती हैं कि जी ये दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्यों सेलिब्रेट की जाती है। द बिगेस्ट रीजन जो है ना, सबसे बड़ी रीजन, वो आज के दिन राम जी की जो लड़ाई थी रावण के साथ, उसमें जीत कर वापस अपने देश में आने, अपनी बस्ती में आने, अपने घर में आने की खुशी में ये चीज की गई थी। उस वक्त जो भी उनके इरा में लाइव थे, उन लोगों ने जब राम जी इतने बड़े रावण से दुनिया को निजात दिला के और इतनी दुखी ह्यूमैनिटी को इस इतने बड़े पापी इंसान के बोझ से पवित्र करके जब अपने घर की तरफ लौटे थे, तो लोगों ने जो उनका स्वागत किया था, वो स्वागत जो है वो दीप जला के किया गया था। और ये चीजें हमें हमारे रब ने, हमारे ईश्वर ने भी ग्रंथ कुरान जी के अंदर भी सिखाई है कि जब तुम्हारे ऊपर मैं कोई ब्लेसिंग्स करूं ना, जब तुम्हारी लाइफ में कोई कृपा आए, कोई बेहतरी आए, तो मेरे उस एहसान को याद करो और उसको खुशी के साथ सेलिब्रेट करो। अगर तुम मेरी दी गई ब्लेसिंग्स पे खुश होते रहेंगे और ना शुक्री नहीं करेंगे, तो मैं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स को और बढ़ाता रहूंगा। ब्लेसिंग्स के बढ़ाने का तरीका भी ईश्वर ने खुद बता दिया, रब ने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नया जोड़ा मिल गया, त्योहार आया, मम्मी पापा ने या किसी फ्रेंड ने, फैमिली ने आपको एक नया जोड़ा सिलवा के दे दिया। ये रब की कृपा है, ये रब की एक ब्लेसिंग है। आपने अपने तन पे, शरीर पे वो पहन लिया, तो उसके साथ ही रब का शुक्र करें। रब्बा तेरा शुक्र है कि आज इस खुशी के त्योहार में, खुशी के इवेंट में तूने मुझे ये जोड़ा दिया है। जब हम उस जोड़े का रब के दरबार में थैंक करेंगे, शुक्र करेंगे, तो रब हमें और जोड़े दे देगा। जब उस जोड़े के शुक्र में कमी रह जाएगी तो रब हमारे ऊपर दूसरी आजमाइशें भेजता है। जब हम शुक्र के अंदर कमी नहीं आने देंगे तो रब भी अपनी रहमतों के अंदर कमी नहीं आने देता है। अब हम चूंकि इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं और 3D वर्ल्ड के अंदर सबसे जो बड़ी एक चीज है, अंधेरा जो है, सबसे बड़ा अंधेरा 3D वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वो अमेज़न के जंगलों में नहीं है, वो रात के छा जाने में नहीं है। किसी घर के अंदर घुस जाएं तो वहां की डार्कनेस सबसे बड़ी डार्कनेस नहीं है। 3D वर्ल्ड में जिस पृथ्वी पे हम बसते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़ी डार्कनेस है वो होती है समंदर के पानी की गहराई में। अगर आप समुद्र के अंदर गोता लगाएं और उसकी डेप्थ में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4, 10 किलोमीटर तक गहराई में जाएं, नीचे जाएं, तो वहां पे जो अंधेरा है ना, वो सारे अंधेरों से बड़ा अंधेरा है। सबसे बड़ा अंधेरा कहाँ पाया जाता है?
समंदर की तह में। इस समंदर की तह का जो अंधेरा है, जहां चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है और कोई चीज नहीं होती, और वो जल भी आपको काला दिखाई देता है, अंधेरा लगता है। इस 3D वर्ल्ड का अंधेरा ये है। कहां पे? समंदर की तह में। और अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं, अबव 3D जाएं, रूहानी दुनिया में जाएं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सबसे बड़ी डार्कनेस जो है, सबसे बड़ी डार्कनेस वो है ईश्वर को भूल जाना, ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाना। अब जब राम जी इतने बड़े इतिहास के कारनामे से वापस आए, तो उन लोगों ने 3D वर्ल्ड के अंधेरे को दूर करने के लिए अपने घरों के बनेरों पे दीप जलाए, खुशी का इजहार किया। वेलकम। हम उनकी अजमतों को सल्यूट करते हैं, उनकी ग्रेटनेस को, उनकी थॉट को भी प्रणाम करते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर क्या राम जी ने सिर्फ 3D वर्ल्ड के अंधेरे को दूर किया था? क्या उनका ये मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ 3D वर्ल्ड तक था? ये 3D वर्ल्ड तक नहीं था। अगर 3D वर्ल्ड तक राम जी का मैसेज होता, तो फिर राम जी उधर वहां पे जब रावण का नाश कर चुके थे, रावण के साथ जब जंग जीत चुके थे, तो रावण को फिर किल क्यों किया? किल नहीं करना चाहिए था। उन्हें उतना ही काम करना चाहिए था जितना रावण ने किया था। रावण ने पत्नी को 2.5 साल किडनैप किया, ये भी रावण को रस्सियों में बांधते और अपने साथ ले आते और 2.5 साल किडनैप कर देते और कहते कि जी अब काम बराबर हो गया, तूने मेरी पत्नी को किडनैप किया था, मैंने तुझे किडनैप कर दिया। या उसके परिवार में से उसकी पत्नी को किसी को उठाते और कहते कि जी अब मैं इसको 2.5 साल कैद रखूंगा। ये 3D वर्ल्ड के अंदर अगर उसके अंधेरे का बदला लेना होता तो सिर्फ इतना काम किया जाता, ये इतना मैसेज देते। उन्होंने उस अंधेरे को, जो पता नहीं ना जाने 2500 से ज्यादा कन्या थी उसके आश्रम में, उसके घर में, और सारी की सारी कंवारी थी, 13 से 15 17 साल तक की बच्चियां थी जो किडनैपर थी, सारी अगवा करके लाया था। इतनी बच्चियों की जिंदगी के चिरागों को गुल करने वाला, चिरागों को बुझाने वाला, इतनी बच्चियों की लाइफ के आगे भविष्य के साथ खलवाड़ करने वाला रावण जब सीता माता की पवित्रता पे हाथ डालता है और उसको अपने आश्रम में ले जाता है, तो राम जी ने सिर्फ युद्ध नहीं जमाया और उसके साथ उतना बदला नहीं लिया, बल्कि उसको किल करके अबव 3D एक मैसेज दे दिया कि ऐसे अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से नाश कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट इसके बाद फिर से ये किसी और बच्ची के पवित्रता के साथ, उसकी मोडेस्टी के साथ कभी ये खलवाड़ ना कर सके। इस मैसेज को हमने ना तो अपने इतिहास में संभाला, ना इसकी इंपॉर्टेंस को फील किया, और ना इस दर्जे की कभी कनेक्टिविटी हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में अप्लाई करी। हम जहालत के अंदर रह रह के, इग्नोरेंस में रह रह के, अंधेरों में रह रह के इतने आदी हो चुके हैं अंधेरों के कि राम जी के इतने बड़े एक्शन से भी हमने कोई लेसनिंग नहीं ली। आज भी हम हर साल की सालगिरह के ऊपर जब ये त्योहार आता है तो हम अपने घरों को झाड़ पूंछ कर देते हैं, सफाई पोछा कर देते हैं, गलियां सुथरी कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जरूर करो, मैं नहीं मना करता, मैं तो कहता हूं ये हमेशा ही करते रहो। हर बंदे का घर साफ सुथरा दिखना चाहिए, कपड़े अच्छे दिखने चाहिए, हर बंदे के चेहरे पे प्रसन्नता छलकती रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
और दीप भी जलते रहने चाहिए। अब ये दीप जो आपने जलाए हैं, इस दीप के जलाने की कभी रियलिटी भी अपने अंदर जला दो यार, कभी अपने इनर सेल्फ के अंदर के दीप को भी हिला दो यार। आपने बाहर के तो अंधेरों को मिटा दिया और अंदर के अंधेरों को आपने और जिला दिया और बढ़ावा दे दिया। इनर सेल्फ के अंधेरों को हमने ना मिटाने का कभी सोचा, ना उस पर कभी एफर्ट करे, ना उस पर कभी हमने एफर्ट करने का कभी ध्यान लगाया। मैं ये चाहूंगा कि इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो अंधेरा, जिसको इग्नोरेंस कहा जाता है, जहालत कहा जाता है, इसको अगर हम कभी मिटाएं, अपने अंदर से कभी निकालें, तो फिर हम रियल सेलिब्रेटर ऑफ दिवाली कहलाएंगे। दिवाली को असल में सेलिब्रेट वही करता है जो अपने अंदर के अंधेरे को एक दीप जला के मिटा दे। और ये दीप कैसे जलेगा, किस तरह से जलेगा? ईश्वर जब किसी भी बंदे से, किसी व्यक्ति से नाराज होता है, तो हमारे देश में तो ये समझा जाता है कि जिसकी गाड़ियां सारी खत्म हो जाएं, हम कहते हैं ईश्वर नाराज हो गया है। जिसका बिजनेस ठप हो जाए, ईश्वर नाराज हो गया है। जिसके बच्चों की शादियां ना हो, ईश्वर नाराज हो गया है। कारोबार ना चले, ईश्वर नाराज हो गया है। ब्याह शादी ना हो, ईश्वर नाराज हो गया है। बीमारी आ गई है, ईश्वर नाराज हो गया है। दुख पहुंच रहे हैं, ईश्वर नाराज हो गया है। भाई ईश्वर ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं जब नाराज होता हूं तो मैं बंदे से गाड़ियां छीनता हूं, बिजनेस छीनता हूं, शोहरत छीनता हूं, फलां चीज छीनता हूं, फलां चीज छीनता हूं। ये तो नहीं ईश्वर ने कहा। ईश्वर कहता है मैं जब किसी व्यक्ति से नाराज होता हूं तो क्या करता हूं? मैं उससे विजडम छीन लेता हूं, ज्ञान छीन लेता हूं, रोशनी छीन लेता हूं, दीप छीन लेता हूं। कौन सा दीप? विजडम का दीप, ज्ञान का दीप, अवेयरनेस का दीप जो अंदर हर व्यक्ति के अंदर जलता है, उसको रब छीन लेता है। फिर क्या रह जाता है? अंदर सिर्फ अंधेरा रह जाता है। और रब कहता है जब मैं किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूं तो क्या करता हूं? उसकी प्रसन्नता का कैसे पता चले कि ये रब हमसे राजी हो गया है? रब राजी होता है तो व्यक्ति पे गाड़ियों की बारिश नहीं करता, उसको एमएलए एमपी नहीं बनाता, आईएएस ऑफिसर नहीं बनाता, धन की बारिश नहीं करता, दिन रात लक्ष्मी के बोरियां नहीं फेंकता। जब ईश्वर किसी से प्रसन्न होता है तो उस पे विजडम और ज्ञान के दरवाजे खोलता है। ये ईश्वर की प्रसन्नता का साइन है। आपके अंदर वो दीप जलाता है। कौन से दीप? अवेयरनेस के दीप। कौन से दीप? रब से कनेक्ट होने के दीप, ईश्वर की पहचान के दीप। आज इतने दीप मेरे देश में जलाए गए, रात को रोशनी में बदल दिया गया, अंधेरों को मिटा दिया गया, मगर हमारी नेशन ने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा कि हमारे अंदर के अंधेरों को कैसे मिटाना है। जो हमारे हृदय के अंदर अंधेरा है, हमारी सोचों का जो अंधेरा है, उस अंधेरे को कैसे मिटाना है। जिस बंदे का अंदर का अंधेरा मिट गया, उसने असल में दिवाली मनाई है। और जिसके अंदर का अंधेरा और बढ़ गया, बाहर तो उसने 10,000 बल्ब रोशन कर दिए, 11,000 वाट की रोशनी कर दी, मगर अंदर के अंधेरे को और बढ़ावा दे दिया तो उसने दिवाली नहीं सेलिब्रेट करी, उसने इग्नोरेंस सेलिब्रेट करी है, जहालत सेलिब्रेट करी है, अंधियारे को सेलिब्रेट करा है। हम ये चाहते हैं कि आज हम उस ईश्वर से प्रे करें। वो ईश्वर
हमारे अंदर के अंधेरों को मिटा दे, हमारी अंदर की इग्नोरेंस को हमारे इनर से निकाल दे और वहां पे अपने प्यार, अपनी कनेक्टिविटी और अपनी रियल समझ के साथ, राइट कंसेप्ट के साथ हमारे अंदर रोशनी के वो दीप जलाए, जिस रोशनी से हमारे देश के दिन भी रोशन हो जाएं और रातें भी रोशन हो जाएं। हम 1-2 मिनट की जस्ट प्रे करेंगे, लंबा टाइम नहीं लेंगे। आप सब अपने ईश्वर के ध्यान में, चाहे तो दुआ की शक्ल में हाथ उठा लें, चाहे आप अपनी आंखें बंद करके, आंखें मूंद के आप सिर्फ इस तसव्वुर के साथ बैठ जाएं कि आप अपने ईश्वर को देख रहे हैं और अपने ईश्वर के सामने बैठकर प्रे कर रहे हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, आपकी आंखों में वो चमक ना हो जो ईश्वर के नूर को देख पाए, तो एटलीस्ट इतना जरूर कर लीजिएगा कि वो ईश्वर जो है वो आपको जरूर देख रहा है। इस तस्वीर के साथ इस प्रे में बैठिए। जस्ट 1 से 2 मिनट की प्रे होएगी, उसके बाद हम अपनी प्रे की मुक्ति करेंगे और इस सत्संग के जरिए अपने परिवार को और अपने देश के सब वासियों को अपना ये मैसेज छोड़ेंगे कि दिवाली का राइट जो मेथड है सेलिब्रेट का वो ये है। ऐ मेरे ईश्वर, हम तेरे दरबार में तेरी दी हुई शक्ति के साथ, तेरी दी हुई हिम्मत के साथ, तेरी दी हुई ब्लेसिंग के साथ हाजिर हैं। मेरे ईश्वर, हमारे पास वो आंखें नहीं हैं जो तेरे दर्शन पा सकें, जो तेरे नूर को देख सकें, जो तेरा दीदार कर सकें, मगर हम ये जरूर मानते हैं कि मेरे ईश्वर तू हमें जरूर देख रहा है, हमारे कर्मों को भी देख रहा है, हमारे शरीरों को भी देख रहा है और इस वक्त हमारे उठे हुए हाथों को भी देख रहा है। ऐ मेरे ईश्वर, तेरी निगाह से कोई भी नहीं छिपता, वो जमीन की तहों में हो, वो समंदर के अंधेरों में हो, वो इस पूरे वर्तमान के किसी कोने में बैठा हो, वो जब भी तुझे पुकारता है तू उसकी पुकार को सुनता है और तू उसकी तमाम अवस्थाओं को जानता है। हम जिस अवस्था में हैं, जिस हाल में हैं, तेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारे दिलों को, हमारे जीवन के मसाइल को, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को तेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐ मेरे ईश्वर, हम अगर आज से मांगना शुरू करें और हमारे जीवन का चिराग जिस वक्त बंद हो रहा हो, हम तब तक आपसे लगातार भी मांगते रहें तो हम अपनी जरूरतों की लिस्ट मुकम्मल नहीं कर सकते। मगर तेरी अता का हाथ जब आगे बढ़ता है तो मेरे ईश्वर, मैं एक क्या इस पृथ्वी की पीठ पे 7.5 अरब व्यक्ति जो फिरते हैं, इन सारों को तू एक साथ में अगर इनकी 100 साल की जिंदगी की जरूरतों को भी पूरा करने पे आए तो तू सिर्फ ये एक ही शब्द बोलेगा, हो जा। ऐ मेरे ईश्वर, हमने जाहिरी दुनिया को तो इस 3D वर्ल्ड के अंधेरों को अपने छोटे छोटे चिरागों से रोशन करके अपनी रोशनियों को आम किया है, मगर दिलों के अंधेरे हमारे बस में नहीं हैं। मेरे ईश्वर, हमारे अंदर के अंधेरों को मिटाने की शक्ति तो सिर्फ तेरे पास है। ऐ मेरे ईश्वर, हमारे अंदर के अंधेरों को मिटा दे, हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारे दिमागों को राइट कंसेप्ट के साथ अपनी पहचान नसीब कर दे। हमारे परिवार और हमारे देश के अंदर जितने वासी हैं, इनको भी इनके आंखों पे चढ़ी हुई पट्टियों को उतार दे, इनके दिलों पे जो घटाटोप अंधेरे हैं उनको मिटा दे। ऐ मेरे ईश्वर, इनको अपनी पहचान नसीब कर दे। और आज मेरा देश जो
दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा है, मेरे ईश्वर ये तुझे नहीं जानते, ये तुझे नहीं पहचानते। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि असल जिंदगी के चिरागों को रोशन करने की अथॉरिटी और शक्ति तो ईश्वर के हाथ में है, तो यकीन जानिए ये सब के सब तेरे दरबार में हाजिर हो जाएं और तुझसे अर्जियां लगाएं, तेरे से मांगें, तेरे आगे अपने आंसुओं की बारिशें खड़ी कर दें और अपनी जिंदगी को तेरे दर पे अर्पण कर दें। मेरे ईश्वर, इनकी इस जहालत को तू अपने फजल, अपने कर्म की रोशनी से, अपनी रहमत के दीप से मिटा दे। ऐ मेरे ईश्वर, तू इनकी झोलियों को अपने कर्म के दीप से रोशन कर दे, मुनव्वर कर दे। चिरागों के अंदर वो रोशनी नहीं जो तेरी रहमतों में रोशनी है। हम तेरी रहमतों की रोशनियों की दुआ करते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं, तेरे आगे अर्जी लगाते हैं कि जितनी भी अच्छाइयां जो इस पृथ्वी पे बसने वाले किसी व्यक्ति के हक में तूने इस पृथ्वी के लिए पैदा कर रखी हैं, वो सारी अच्छाइयां हमें अता कर दे। ऐ मेरे ईश्वर, आज से पहले जितनी प्रार्थनाएं तेरे दरबार में तेरे किसी भी महापुरुष ने मांगी हैं, वो सारी प्रार्थनाएं हमारे हक में भी स्वीकार कर दे। ऐ मेरे ईश्वर, जो इस वक्त पृथ्वी की पीठ पे कहीं भी बैठा हो और उसका उठा हुआ हाथ तेरे दरबार में पसंद है, अपने उस प्यारे व्यक्ति, प्यारे बंदे के उठे हुए प्यारे हाथों के सदके से हम गुनाहगारों के गुनाहों में लुथड़े हुए, पापों के अंदर लुथड़े हुए हाथों को स्वीकार कर ले, हमारी अर्जियों को कबूल कर ले, हमारी बातों को सुन ले। हमसे पहले जो गुजर चुके हैं तो उनको बख्श दे। हमारे साथ जो इस वक्त जिंदा रहते हैं, इन्हें अपनी पहचान अता कर दे। जो हमसे बाद आने वाले हैं, उनके दिलों में हदायत के दीप जला दे। ऐ मेरे ईश्वर, हम जाहिलों की तरह दिवाली को मनाते हैं, हमें ऐसी दिवाली नसीब कर दे, ऐसा चिराग नसीब कर दे, ऐसे चांद हमारे मुकद्दर में खड़े कर दे, हमारे भागों में ऐसे सूरज रोशन कर दे कि उसके बाद कभी कोई अंधेरा हमारी जिंदगी को घटाटोप गहराइयों में ना ले जा सके और तुझसे कभी तोड़ ना सके, तुझसे कभी दूर ना कर सके। मेरे ईश्वर, इस प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हैं, इनसे जुड़े हुए हर रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग कर दे, हर रिश्ते पे कृपा कर दे, हर रिश्ते पे दया कर दे। और जो अर्जियां दिलों में आई, कभी जबानों पे शब्दों का रूप ना धार सकी, बिन मांगे अता कर दे। ऐ मेरे ईश्वर, जो हमारे कम ज़हनों में आ ही नहीं सकती और वो हमारे जुबानों पे आनी चाहिए, तो बिन मांगे ही अता कर दे। मेरे ईश्वर, इस दिवाली पे हम तुझसे शगन चाहते हैं, तुझसे खैरात चाहते हैं। बेशक तेरे दरबार से मिली हुई खैरात हम जैसों के लिए पूरे जीवन के लिए काफी है। और तेरा दरबार तो ऐसा है कि जहां आने वाले खाली नहीं जाया करते। मेरे ईश्वर, मेरी बेटियों पे रहम कर दे, मेरी बहनों पे रहम कर दे, मेरी माँओं पे रहम कर दे, मेरे भाइयों पे रहम कर दे, मेरे बच्चों पे रहम कर दे और मेरे जो बड़े हैं उन पे भी रहम कर दे। ऐ मेरे ईश्वर, जितनी दुआओं के लिए आज तक इस पृथ्वी पे बसने वाले लोगों ने कहा, उन सब के हक में हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ईश्वर, तूने अपने दरबार में हाथ फैलाने की हिम्मत और शक्ति दी। मेरे ईश्वर, हमारी इन दुआओं को पूरा कर दे, पूरा कर दे, पूरा कर दे। अवश्य हो, अवश्य हो, अवश्य हो। जय गुरु जी।